नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में दान का बड़ा ही महत्व बताया है। दान से ही धन में वृद्धि होती है। दूसरे के कल्याण हेतु कार्य करने पर ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने समर्थ के अनुसार समय समय पर दान पुण्य करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। दान करने से ही मनुष्य का उद्धार होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दान को सांसारिक मोह और विकरों से छुटकारा पाने का साधन बताया गया है। मनुष्य के जीवन में आने वाला संकट दान पुण्य से नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब जीवन में दुर्भाग्य आने शुरू हो जाते हैं, तब इसका पता पहले ही चल जाता है। घर में लड़ाई झगड़ा तथा क्लेश उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, जो एक बड़े दुर्भाग्य की निशानी होती है। लेकिन दोस्तों, दान को एक ऐसा वरदान तथा अस्त्र माना गया है जो दुर्भाग्य रूपी राक्षस को नष्ट कर देता है। वहीं गरुड़ पुराण में ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनका दान करने से मनुष्य को कभी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही यदि कोई स्त्री इन 3 चीजों का दान कर देती है तो वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है। ऐसी स्त्री के पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वही सदा सुहागन रहती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को इन चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व इन साधारण सी वस्तुओं का दान करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ होता है। सबसे पहली बात है दोस्तों, कई बार अनेकों प्रयास करने के बाद भी हमें मनचाहा फल नहीं मिलता, जिस वजह से कई लोग अपने भाग्य को दोष देकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य के जीवन में ग्रहों के दोष और कुंडली के दोष के कारण दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका दान करने से मनुष्य का भाग्य भी परिवर्तित हो जाता है। नमक को हमेशा किसी ब्राह्मण अथवा किसी मंदिर में दान करना चाहिए। वही नमक को दान करते वक्त यह सावधानी भी रखना चाहिए, कैसे सीधे हाथ में ही लेना चाहिए अथवा मंदिर में भगवान की मूर्ति की आगे दान कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार नमक के दान से मनुष्य के पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ नमक के दान से पितृ आरण भी उतर जाता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है अथवा किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है, उसे शत्रुओं का भय सता रहा है, तो उसे मनुष्य को मंगलवार के दिन लाल वस्त्र का दान कर देना चाहिए। मंगल युद्ध का देवता है। यह मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के क्लेश को नष्ट करता है, उसके शत्रु को नष्ट कर डालता है, रोग तथा बीमारियों का नाश करता है। तीसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, उसे रात्रि को नींद नहीं आती है, मन में सदा ही बुरे विचार आते हैं और भी अपनी मां के दुख के बारे में दूसरों को बता भी नहीं पाते, तो इस दुख से बाहर निकालने के लिए मनुष्य को सफेद तथा काले तिल का दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तिल का दान करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। सफेद तिल का दान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर काले तिल का दान अवश्य करें। शनिदेव की कृपा से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे, साथ ही सभी ग्रहों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। चौथी बात है, शास्त्रों के अनुसार एक विवाहित स्त्री को सोमवार के दिन शिवजी के मंदिर में भगवान शिव को कच्चा दूध, चावल और शक्कर का दान करना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार जो स्त्रियां शिव के मंदिर में इन 3 चीजों का दान करती हैं, जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती, वे आजीवन सुहागन ही रहती हैं। स्त्री के परिवार मैंने इन चीजों के दान से उस स्त्री के परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन में भी वृद्धि होती है। अच्छी बात है, गरुड़ पुराण के अनुसार गुड़ व घी के दान से व्यक्ति को कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता। गुड़ और घी के दान से मनुष्य की कुंडली में सूर्य प्रबल होता है। सूर्य के प्रभाव होने से उसे मनुष्य के जीवन में आ रहे सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं।
वही वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़ और घी दान करने से उसे जातक पर शनि का प्रभाव कम हो जाता है, जिस वजह से उसे जातक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी में भी राहत मिलती है। दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में मनुष्य को इन वस्तुओं का दान करने के लिए कहा गया है। आप भी अपनी समर्थ के अनुसार दान अवश्य करें, परंतु यह बात हमें हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप किसी कुपात्र को दान ना करें। दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को ही करना चाहिए, अर्थात जिसे दान की आवश्यकता है उसे ही दान करें, तभी दान का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लोगों में होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन अवश्य दबा दें। धन्यवाद।